सुप्रभातम प्यारे बच्चों, मैं अंजलि चौधरी, कक्षा 8, विषय संस्कृत, पाठ 3, पुनः अभ्यास कार्य मैं आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम आज से PT2 का पुनः अभ्यास कार्य यानी रिवीजन वर्क शुरू करेंगे, क्योंकि आपके PT2 शुरू होने वाले हैं। इंफॉर्मेशन यानी आपको सूचना दे दी गई है। तो आज हम पाठ 3 से इसका पुनः अभ्यास शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं किस तरीके से होता है पुनः अभ्यास, लेकिन फिर भी आप एक बार समझ लीजिए। जैसे पाठ 3 का प्रश्न नंबर 1 का कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। तो कुत्र यानी कहाँ, डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है। तो कहाँ चर्चा होती है बच्चों डिजिटल इंडिया की? तो हमारा आंसर क्या होगा? संपूर्ण विश्व। संपूर्ण विश्व यानी पूरे विश्व में भारत डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है। आपका एक शब्द में उत्तर आता है। जैसे जब से कोरोना काल चल रहा है, आपके एग्जाम होते हैं इसी तरीके से, तो आप पूरा प्रश्न आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप एक ही शब्द में जो भी आपका आंसर होगा आपको वही लिखना है। जैसे आपने क डाल दिया, क का आपका ये उत्तर है, तो आप सिर्फ यही उत्तर लिखेंगे। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। मानव की आवश्यकता किसके साथ बदलती रहती है या किसके साथ बदलती है? तो किसके साथ बदलती है मानव की आवश्यकता? समयकालीन यानी काल परिवर्तते। काल परिवर्तनेन यानी समय के अनुसार, जैसे समय व्यतीत होता है, जिस चीज की हमें आवश्यकता होती है उसी के अनुसार मानव की आवश्यकता बदलती रहती है। आपने वस्तुनां क्रय समय केषां अनिवार्यता न भविष्यति। वस्तुनां यानी वस्तुओं को क्रय समय यानी खरीदते समय हमें किसकी आवश्यकता भविष्य में नहीं रहेगी। तो किसकी आवश्यकता नहीं रहेगी बच्चों? हमारा उत्तर होगा रूप्यकाणाम यानी रुपयों की आवश्यकता, क्योंकि हमारी जेब में पैसे रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम ऐसे ही पेमेंट कर देते हैं। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं होता है, इसी तरीके से आने वाले वस्तुओं को खरीदते समय हमें जेब में पैसे रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा सभी तो काम ऑनलाइन के जरिए हो जाता है। तो इसी तरीके से बच्चों अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं। बच्चों, ये प्रश्न नंबर 3, ये मैं आपको 2-3 प्रश्न हर क्वेश्चन के समझा रही हूँ। आप पाठ को पहले कर चुके हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपको किस तरीके से करना है। सारा कार्य आपका हो चुका है और इसके साथ आपका कार्य भी जाएगा। जिस बच्चे का पूर्ण नहीं है वो पूर्ण कर लेगा। तो अब हमारी क्या है, ये प्रश्न बनाने वाले प्रश्न, इससे भी हम एक शब्द उत्तर को बना सकते हैं। भोजपत्रों पर लेखनम आरब्धम यानी भोजपत्रों पर, भोजपत्र किसको कहते हैं? जब पहले कागज नहीं था तो भोजपत्र था, हम उस पर लिखते थे। तो भोजपत्रम लेखनम आरब्ध, भोजपत्र पर लेखन आरंभ हुआ। तो हमें इसका प्रश्न बनाना है किस पर लेखन आरंभ हुआ। तो हमारा एक शब्द में उत्तर क्या होगा बच्चों? किम यानी किम, क्या आरंभ हुआ? भोजपत्र पर क्या आरंभ हुआ? तो हमारा एक शब्द में उत्तर हो गया किम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। विश्राम गृह में अपना कक्ष सुनिश्चित होना चाहिए। तो कहाँ होना चाहिए हमारा? तो प्रश्न बनेगा हमारा कुत्र कक्षम सुनिश्चित भवेत्, हमारा कक्ष कहाँ पर सुनिश्चित होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? कस्य। तो हमारा कक्ष कहाँ निश्चित होना चाहिए? यानी कुत्र।
हमारा एक शब्द में उत्तर हो गया कुत्र। कहाँ निश्चित होना चाहिए? वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं। तो अब क्या प्रश्न बनेगा? किमर्थम, हम चिकित्सालय किस लिए जाते हैं? हम चिकित्सालय किस लिए जाते हैं? तो किस लिए? किमर्थम। तो हमारा एक शब्द में उत्तर हो गया। इसी तरीके से अब हम दूसरा प्रश्न समझते हैं बच्चों जैसे हमारा प्रश्न है ये, विशेषण के लिए उचित विशेष्य लिखिए। अब आपको विशेषण दे दिया प्रश्न बनाकर कि इसके लिए उचित विशेष्य लिखिए। हमने यहाँ पर लिख दिया आपका विशेषण, ये आपकी किताब में सब कुछ है। मौखिकम, मौखिकम का विशेष्य लिखिए। अब आपको क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे ज्ञानम, जो आपकी किताब में दिया हुआ है। ज्ञानम मनोगता भावा, तो मनोगता का विशेष क्या हो? मनोगत भाव। टंकिता यानी सामग्री, टंकिता सामग्री। महान उपकारः, तो हमने कहा उचित विशेषण के लिए विशेष्य लिखिए। हमने आपको शब्द दिए, आपने उनके लिए मौखिक ज्ञानम, मनोगता भावा, टंकिता सामग्री, महान उपकारः। ये आप खुद ही समझ सकते हैं कि किस तरीके से किया गया है। महान उपकार हो सकता है, टंकिता यानी सामग्री, मनोगता भावा, मौखिकम ज्ञानम, मौखिक ज्ञान यानी। अब मैंने आपको ये पाठ 3 समझाया है बेटा। अब हम पाठ 4 का अध्ययन शुरू करेंगे बच्चों। अब हम पाठ 4 यानी पाठ 4 का अध्ययन शुरू करते हैं। पुनर्भ्यास, ये एक पद है, एक पद में उत्तर दीजिए। एक पद है उत्तराणी लिखत, यानी एक पद में एक ही शब्द में आपको उत्तर देना है पहले की तरह। स्वकीयम साधनम किम भवति, स्वयं का साधन क्या है? तो क्या है हमारा साधन? हमारा उत्तर क्या होगा? बलम, यानी हमारा बल ही हमारी ताकत है। पथि के विषमा प्रखरा, रास्ते में नुकीले और बहुत बड़े क्या मिले थे रास्ते में? तो क्या मिले थे? पथि यानी रास्ते में। पाषाणम, पाषाणम यानी नुकीले पत्थर। एतस्य गीतस्य रचयिता कः, इस गीत के रचयिता कौन है? तो हमारे गीत के इस जो आपका पाठ 4 है निदेही पुरतो ये वाला, तो इसके गीत के रचयिता कौन थे? तो क्या लिखेंगे आप? श्रीधर भास्कर वर्णेकरः। श्रीधर भास्कर वर्णेकर, तो हमारे गीत के रचयिता कौन थे? इसी तरीके से आपके एक शब्द में उत्तर यानी एक पद में उत्तर आप सभी किसी भी पाठ के आ जाए, जितने भी आपके पाठ आपके एग्जाम में आएंगे, सिलेबस आपके पास पहुंच जाएगा। आपको उसी तरीके से देना। मैं हर क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, 2-3 दिन हर में से आपको मैं कराती हूँ। चलिए बच्चों, अब हम सही और गलत यानी रॉन्ग राइट का अध्ययन शुरू करते हैं बच्चों। अब ये हमारे सही और गलत, ये भी हमारे एक शब्द में ही होंगे। आपको प्रश्न पढ़ना है और उसके सामने जो उसका सही उत्तर है, सही है तो सही और गलत है तो गलत।
निजिकेतनम गिरिशिखरे अस्ति, यहाँ पे अस्ति और आएगा, यानी निजिकेतनम मेरा घर गिरी शिखर पर है, तो आपकी कविता के अनुसार, गीत के अनुसार क्या था, आम, यानी आम। कवि का घर कहाँ दिखाया गया था, निजिकेतनम, यानी सही। आपको सिर्फ ये लिखना है, आपको प्रश्न नहीं लिखना है, क्योंकि आपको एक शब्द में ही उत्तर मांगा जाता है। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, यानी हमारा बल हमारे लिए बाधक होता है। जैसे अभी हमने आपको पहले प्रश्न उत्तर, हमारा क्या होता है, बल होता है। तो इसमें आपका दिया हुआ स्वकीयम बलम बाधकम भवति, क्या हमारा बल हमारे लिए बाधा होता है, नहीं होता। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ना, यानी गलत। पथि हिंस्राव पशवः न सन्ति, क्या रास्ते में हिंसक पशु नहीं थे। तो आपने जो पाठ पढ़ा था, क्या पढ़ा था, उसमें हिंसक पशु थे। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ना, यानी गलत। इसी तरीके से आपको सारे प्रश्न करने हैं। गगन शुक्रम अस्ति न, सदैव ग्रह एव चलिनियम, यानी आम, नहीं। सभी बच्चे ये पुनः अभ्यास पार्ट 3 और पार्ट 4 का मैंने कराया है। आपको और भी जितने भी पार्ट आएंगे आपके PT2 में, आपका सभी का मैं आपको पुनः अभ्यास कराऊंगी। सभी बच्चे, जिसका कार्य पूर्ण नहीं है, दोबारा से कार्य आएगा आपके पास पुनः अभ्यास के साथ, तो सभी बच्चे अपना कार्य कर लेंगे, वह अपने परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। धन्यवाद।